नमस्कार सर। नमस्कार भैया। स्वागत आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल बीइंग टीचर पर। थैंक यू सर, जैसे कि पूरे देश में आक्रोश है, पहलगाम में एक कायराना हरकत करके हमारे देशवासियों को, हमारे पर्यटकों को धर्म पूछकर मारा जा रहा है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर मिल रही है। आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, आज मैं वास्तव में सच्चे हृदय से आपसे एक बात कह रहा हूँ कि देश के अंदर इस समय जो जन आक्रोश है, जो कायराना हरकत हमारे पड़ोसी मुल्क के आतंकवादी संगठनों ने की है, जिस प्रकार मजहब को पूछकर निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई हैं, मुझे लगता है कि अब उत्तर देने का समय आ गया है। लेकिन प्रश्न यहाँ थोड़े से और ऐसे भी हैं जो अटपटे लगते हैं। लोगों को सुनने पर कुछ लोगों को हो सकता है इस बात की प्रसन्नता ना हो, लेकिन सच यह भी है कि हम दूसरे किसी मुल्क को जो आतंकवाद का जनक है, जो अभी नहीं करीब 20, 25, 30 सालों से इस देश में आतंकवाद को परोसने का काम कर रहा है, उसको शिक्षा देने से ज्यादा महत्वपूर्ण भी ये भी बन जाता है कि हमने किसी भी हादसे से शिक्षा क्यों नहीं ली। पहलगाम हो, पुलवामा हो, ये दोनों ही आतंकवादी घटनाएं इस बात को सिद्ध करती हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो हमारे शासन सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे सेना हो, चाहे लोकल इंफॉर्मेशन यूनिट हो, LIU, इन सब का भी लैप्स होना अपने आप में फेलियर होने को दर्शाता है। आप मुझे एक बात बताइएगा, कश्मीर और विशेष रूप से पहलगाम, जिसे सेकंड स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जब इतनी संख्या में वहां हमारे भिन्न भिन्न प्रदेशों के लोग जा रहे हैं, क्या सरकार की, केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वहां अपने आप में अच्छे सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते? आप ये देखिए कि 30-40 मिनट तक वो आतंकवादी नंगा खेल मौत का करते रहे, तांडव नृत्य करते रहे उस जम्मू कश्मीर की धरती पर, पवित्र पर, देवताओं की इस भूमि पर, जहां हमारा इतने वर्षों बाद में पर्यटकों का आना जाना, वहां पर बहुत सारे तो ऐसे भी लोग हैं जैसा मेरे की जानकारी में आई है जिनकी अभी शादी हुई थी। सर, मैं किसी के खिलाफ नहीं कहना रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच यह भी है कि इस घटना के पीछे हमारा अपना भी सिक्योरिटी लैप्स है, हमारा एक फेल्योर है। हम कभी भी किसी भी घटना से शिक्षा नहीं लेते। ठीक है, आप पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करिए, पूरा मुल्क आपके साथ में खड़ा हुआ है। आप सिंधु जल संधि को बिल्कुल समाप्त करिएगा, आप पाकिस्तान से हर तरीके के रिश्तों को खत्म करिएगा। हम कह रहे हैं आपसे, पूरा का पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ का एक एक व्यक्ति, एक एक महिला, एक एक पुरुष, एक एक बच्चा आपके साथ खड़ा है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हम जो दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं, क्या हम किसी भी घटना से, चाहे वो आतंकवादी हो या कोई और विशेष घटना हो, उससे खुद सबक नहीं ले रहे हैं? आज पहलगाम में ये हुआ, 2 दिन पहले पुलवामा में भी ऐसा ही हुआ था। हमारे पास में सिक्योरिटी टिप्स थे, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अभी भी इंफॉर्मेशन थी। सर, आप मुझे एक बात बताइए, पहलगांव के अंदर 1000-2000 आदमी यदि इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वहां सिक्योरिटी का पक्का इंतजाम किए जाए? वहां लोकल पुलिस का एक बंदा नहीं है। मैं वो वीडियो देख रहा था जिसमें वो आतंकवादी अपने आप में लोगों से पूछ कर मजहब के आधार पर गोलियां मार रहा है। 30-40 मिनट तक वो आतंकवादी मौत का नंगा खेल खेल रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी कहां है? हमारी इंटेलिजेंस कहां है? हमारी लोकल इन्फो यूनिट कहां है? हमारे पास में पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? 1500-2000 आदमी वहां इकट्ठे थे। और आपको मालूम है कि 3-4 किलोमीटर ऊपर पहलगाम में जब हमारे ये यात्री जा रहे हैं, पर्यटक जा रहे हैं, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम पूरे सिक्योरिटी के इंतजाम करें? वहां में भी यही हुआ था। सिक्योरिटी के सारे इनपुट होने के बाद में राज्यपाल ने बताया था कि सर, हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं कि इन लोगों को ऐसे ना भेजा जाए। सिक्योरिटी के 35-40 लोगों को वहां इसी तरीके से बॉम्ब से ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के अंदर है, ये अपने आप में आतंकवादी घटना हो रही है। मैं, प्रधानमंत्री जी, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, क्या एक प्रश्न का उत्तर देंगे कि इस घटना के लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? हमारा फेलियर नहीं है, हम आपके साथ हैं, पूरा मुल्क आपके साथ है। हर अपोजिशन के लीडर ने, विश्व के बड़े बड़े नेताओं ने इसको कंडेम किया है।
बस इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि हमें अपनी घटनाओं से सबक लेना चाहिए। आप जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान जैसे राष्ट्र, एक ऐसे राष्ट्र को जो कि आतंकवाद का जन्मदाता है, आप पूरी कार्रवाई करिए। हम सभी आपके साथ हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारी ही लापरवाहियां हैं, हमारी लैप्स ऑफ सिक्योरिटी है, हमारा ही फेलियर है, हमारे नेटवर्क का फेलियर है कि इतनी बड़ी घटना को आराम से वो लोग अंजाम देकर आतंकवादी 40 मिनट के बाद में उस पहलगांव से निकल जाते हैं। बड़ा दुख हुआ। आज मैं सुबह विद्यालय गया था, वहाँ मेरी एक जगह ड्यूटी थी, ड्यूटी भी मैं कर रहा था, लेकिन 5 मिनट बाद मेरा मन कुछ बहुत ही ज़्यादा उदास था, बहुत क्रोध आ रहा था, खून खौल रहा है, हर भारतीय का खून खौल रहा है। 4 लाइनों को मैंने लिखने की कोशिश की। इन 4 लाइनों के द्वारा मैं अपने पहलगांव में जो मेरे भारतीय, जो मेरे भाई, जो इस देश के नाम पर, मजहब के नाम पर पूछ कर शहीद कर दिए गए, उनके लिए 4 लाइनों के साथ में अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहूँगा। ये सुबह ही मैंने एक छोटी सी 4 लाइनों की एक रचना लिखी है, इसका मैं पाठन जरूर करना चाहूँगा अपने पाठकों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने साथियों के लिए जो हमें बहुत प्यार करते हैं। हर भारतीय आज की डेट में भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्र के साथ में खड़ा हुआ है। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। 4 लाइनें लिखी थी, समर्पित करना चाह रहा हूँ कि तुमने खून बहाया है जो, तुमने खून बहाया है जो कभी न बख्शा जाएगा, तुमने खून बहाया है जो कभी ना बख्शा जाएगा। तुम तो क्या अब बाप तुम्हारा घर में मारा जाएगा। कायरों की फौज बनाकर कायरता दिखलाते हो। अरे मासूमों का खून बहाकर क्या दिखलाना चाहते हो? नापाक हरकतें करते हो तुम पाकिस्तानी कहलाते हो। तुमने भारत को ललकारा, निर्दोषों को तुमने मारा। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। अब देखो अंजाम तुम्हारा। घर में घुसकर मारेंगे, दुश्मन सारे हारेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में देखो, लाहौर में झंडा गाड़ेंगे। मेरे सरल शब्दों में, पूरी तरीके से चेतावनी भरे शब्दों में, एक भारत के एक नागरिक की हैसियत से और पूर्ण सम्मान के साथ मैं पुनः कह रहा हूं, सारा भारत एक है। इस जो नापाक हरकत पाकिस्तान के उन आतंकवादियों ने की है, मैं पुनः प्रार्थना करना चाहूंगा अपने देश के गृह मंत्री जी से, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से कि आप आगे बढ़िए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। अरे सर, मुझे तो 68-69 का वो दौर भी याद है जब मैं 5-6 साल का था। घरों के अंदर से हम फौज और हमारे फौजियों के लिए जो लड़ने जा रहे थे, उनके लिए हम भोजन दे। हमारी कोई कमजोरी नहीं है सर। 140 करोड़ आदमी है, 2 से 80 करोड़ हाथ है सर। हमने भी ये बॉम्ब वगैरह जो बना रखे हैं, कोई दिवाली के लिए नहीं बना रखे हैं। आगे बढ़िए आप, हम आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस क्रिया की प्रतिक्रिया मैं देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को जरूर देखिएगा। आप निश्चित रूप से हम पर कमेंट करिएगा, आप सुझाव भेजिएगा, लाइक्स करिएगा और हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदुस्तान।